ये दिव्य सप्ताह 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक ब्रह्मांड से क्या खास संदेश और संकेत लेकर आ रहा है। माइल लग्न के प्यारे दोस्तों, इस हफ्ते की ग्रह गोचर की कुंडली को जब मैं देखता हूं तो एक शब्द मेरे मन में आता है, वरदान। जी हां, ये हफ्ता आपके लिए एक बहुत बड़े वरदान की शुरुआत लेकर आ रहा है और इस वरदान के प्रदाता है स्वयं देवगुरु बृहस्पति। इस हफ्ते का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे शुभ परिवर्तन 18 अक्टूबर को हो रहा है, जब बृहस्पति, जो ज्ञान, भाग्य, संतान और विवाह के कारक हैं, आपके पंचम भाव कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि को बृहस्पति की उच्च राशि कहा जाता है। इसका मतलब है कि इस राशि में बृहस्पति अपनी सबसे बलवान, सबसे शक्तिशाली और सबसे सकारात्मक अवस्था में होते हैं, जैसे कोई राजा अपने सबसे भव्य सिंहासन पर विराजमान हो। और पंचम भाव कौन सा है? ये आपकी बुद्धि का, आपकी शिक्षा का, आपकी रचनात्मकता का, आपके प्रेम संबंधों का, आपकी संतान का और यहां तक कि शेयर बाजार जैसे आकस्मिक धन लाभ का भी घर है। तो जब ज्ञान के देवता आपकी बुद्धि और संतान के घर में अपने सबसे शक्तिशाली स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। इसीलिए इस सप्ताह की थीम कहती है, बेस्ट टाइम फॉर स्टूडेंट्स और गुड न्यूज फॉर चिल्ड्रन। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। आपके लग्न यानी आपके शरीर और व्यक्तित्व के पहले घर में कर्मफलदाता शनि और मायावी ग्रह राहु की युति बनी हुई है। ये युति आपको आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर रही है, लेकिन साथ ही कभी कभी स्वास्थ्य को लेकर चिंता और मन में एक अनजाना सा बोझ भी दे सकती है। सप्तम भाव में यानी विवाह और साझेदारी के घर में केतु और शुक्र का गोचर चल रहा है, जो रिश्तों में कुछ वैराग्य या गलतफहमी पैदा कर सकता है। इस हफ्ते के जो तात्कालिक प्रभाव है वे मंगल, सूर्य और बुध तय कर रहे हैं। मंगल आपके छठे भाव में बैठकर आपको शत्रुओं पर विजय तो दिलाएंगे, लेकिन विवाद भी दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सूर्य और बुध का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव ज्योतिष में आकस्मिक घटनाओं, बाधाओं और गुप्त चीजों का होता है। इसलिए यह हफ्ता जहां एक ओर बृहस्पति का महा आशीर्वाद लेकर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर स्वास्थ्य के मामले में, बहुत ज्यादा सावधानी बरतने का भी संकेत दे रहा है। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस पर इस सप्ताह के ग्रहों का प्रभाव विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो नौकरी करते हैं। आपके छठे भाव में, जिसे ज्योतिष में सेवा भाव भी कहते हैं, वहां ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी मित्र राशि सिंह में विराजमान है। छठा भाव आपकी नौकरी, आपके सहकर्मियों, आपके डेली रूटीन और आपके शत्रुओं का होता है। यहां पर मंगल का होना आपके अंदर एक जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट पैदा करेगा। आप अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट रहेंगे। डेडलाइंस को समय पर पूरा करने की ऊर्जा आप में भरपूर होगी। अगर आपके कार्यक्षेत्र में कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा था या आपके खिलाफ कोई राजनीति कर रहा था, तो मंगल की ये ऊर्जा आपको उन पर विजय दिलाएगी। ये समय इंटरव्यू में सफलता और प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़त बनाने के लिए भी उत्तम योग बना रहा है। लेकिन मंगल की ऊर्जा एक दोधारी तलवार की तरह होती है। ये जितनी सकारात्मक है, उतनी ही आक्रामक भी। इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपकी अपने सहकर्मियों या अपने बॉस के साथ किसी भी तरह की बहस ना हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट को लेकर आपकी राय दूसरों से अलग हो और आप अपनी बात को लेकर अड़ जाएं। यहां आपको विनम्रता से काम लेना होगा। अब इसमें चंद्रमा के गोचर को जोड़ते हैं, जो आपके सप्ताह के मूड को तय करेगा। सप्ताह की शुरुआत यानी 18, 19 और 20 अक्टूबर सुबह 9:29 तक चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में आपके सप्तम भाव से होगा, जहां शुक्र पहले से ही विराजमान है। यह समय पब्लिक डीलिंग, क्लाइंट मीटिंग्स और टीम वर्क के लिए बहुत अच्छा है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत प्रभावशाली रहेगी। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय किसी नई पार्टनरशिप की शुरुआत या किसी बड़ी डील के फाइनल होने का संकेत दे रहा है। लेकिन 20 अक्टूबर की सुबह 9:30 से लेकर 22 अक्टूबर रात 9:59 तक का समय थोड़ा ध्यान रखने वाला है। ये सप्ताह का सबसे संवेदनशील समय है। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही आपके दशमेश सूर्य और सप्तमेश बुध मौजूद है। आपका मन, आपकी आत्मा और आपकी बुद्धि
तीनों ही ज्योतिष के सबसे अप्रत्याशित यानी 8वें घर में होंगे। इसका सीधा मतलब है मानसिक तनाव, काम में अचानक बाधाएं और गुप्त शत्रुओं का सक्रिय होना। दिवाली के दिन 21 अक्टूबर को आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। काम का बोझ बहुत ज्यादा महसूस हो सकता है। कोई बनता हुआ काम अचानक बिगड़ सकता है। इस दौरान कोई भी बड़ा करियर संबंधी निर्णय लेने से बचें। सप्ताह का अंत आपके लिए राहत की सांस लेकर आएगा। 22 अक्टूबर रात 10 बजे के बाद चंद्रमा आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। 24 तारीख को बुध भी यहीं आ जाएंगे। ये भाग्य का डबल डोज जैसा है। आपके रुके हुए काम अब भाग्य के सहारे पूरे होने लगेंगे। आपको अपने पिता, बॉस या किसी गुरु समान व्यक्ति से कोई महत्वपूर्ण सलाह और सहयोग मिल सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर उन लोगों के लिए एक वरदान है जो शेयर बाजार या किसी भी तरह के स्पेक्युलेटिव बिजनेस से जुड़े हैं। ये प्रॉफिट इन शेयर ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही शुभ योग है, क्योंकि आपकी बुद्धि और आपका विश्लेषण बहुत सटीक काम करेगा। आपको निवेश के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। 18 अक्टूबर धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए बहुत शुभ है। आप इस दिन सोना, जमीन या कोई ऐसी चीज खरीद सकते हैं जो लंबे समय के लिए एक अच्छा निवेश साबित हो। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, 20, 21 और 22 अक्टूबर को जब चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे, तब किसी भी तरह का बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें। इन दिनों में अचानक कोई ऐसा बड़ा खर्चा आ सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। कर्ज लेने या देने दोनों के लिए ही यह समय ठीक नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आपके दिल की, आपके रिश्तों की, आपके प्रेम और पारिवारिक जीवन की। यह सप्ताह रिश्तों के कैनवस पर कई रंग बिखेरने वाला है। सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करते हैं। आपके सप्तम भाव जो सीधे तौर पर आपके पार्टनर और विवाह का घर है, वहां पर प्रेम के कारक ग्रह शुक्र अलदाव के ग्रह केतु के साथ विराजमान है। शुक्र यहां पर अपनी नीच राशि कन्या में है। ये युति रिश्तों में एक अजीब सी स्थिति पैदा कर सकती है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो लेकिन उसे व्यक्त न कर पा रहे हो, या फिर आपको महसूस हो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच एक भावनात्मक दूरी आ गई है। केतु अक्सर भौतिक सुखों से मन को हटाता है, इसलिए हो सकता है कि आपको रिश्ते में वो रोमांच या संतुष्टि महसूस न हो जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते ब्रह्मांड आपको इस समस्या का समाधान भी दे रहा है। 19 अक्टूबर नरक चतुर्दशी का दिन आपकी लव लाइफ के लिए इस सप्ताह का सबसे सुनहरा दिन है। द बेस्ट डे फॉर लव। इस दिन चंद्रमा और शुक्र की युति आपके सप्तम भाव में होगी, जिससे एक बहुत ही शुभ चंद्र शुक्र आकर्षण योग का निर्माण हो रहा है। ये योग आपसी प्रेम, आकर्षण और इमोशनल बॉन्डिंग को कई गुना बढ़ा देता है। यदि आपके रिश्ते में कोई भी मनमुटाव या गलतफहमी है तो उसे दूर करने के लिए यह सबसे उत्तम दिन है। अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जाएं, उनसे दिल की बात करें। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की भी प्रबल संभावना इस दिन बन रही है। जो लोग विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए 18 अक्टूबर से एक स्वर्णिम काल की शुरुआत हो रही है। बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर विवाह के लिए एक स्पष्ट यस का संकेत है। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके नवम भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर और 9वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। इसका अर्थ है कि आपका भाग्य जागेगा, आपकी विवाह की इच्छा पूरी होगी और आपका व्यक्तित्व भी इतना आकर्षक हो जाएगा कि आपके लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आने लगेंगे। संतान पक्ष के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। गुड न्यूज फॉर चिल्ड्रन का यह योग उन दंपतियों के लिए बहुत शुभ है जो संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं। आपकी संतान की प्रगति होगी, वे शिक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपको उन पर गर्व महसूस होगा। चलिए अब मैं विशेष रूप से अपनी उन सभी बहनों और माताओं से बात करना चाहता हूं जो एक घर की नींव होती है, हमारी गृहिणियां, क्योंकि आपके बिना कोई भी घर घर नहीं होता। देखते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए गुरु बृहस्पति ला रहे हैं। 18 अक्टूबर से गुरु का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है, जो सीधे तौर पर आपकी संतान का घर है। इसका मतलब है कि इस सप्ताह से आप अपनी संतान की तरफ से बहुत प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगी। आपकी संतान आपकी बात मानेगी, उनकी सेहत अच्छी रहेगी
और अगर वे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको उन पर गर्व महसूस होगा। जो गृहिणियां संतान प्राप्ति की योजना बना रही हैं, उनके लिए भी ये गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। साथ ही ये गोचर आपके मन को एक गहरी शांति और सुकून देगा। घर के कामों में आपका मन लगेगा और आप पहले से कहीं ज्यादा खुश महसूस करेंगी। आपके सप्तम भाव में शुक्र और केतु की युति है। इसका असर ये हो सकता है कि आपको महसूस हो कि घर के कामों की भागदौड़ में आपके और आपके पति के बीच थोड़ी दूरी आ गई है, या वे आपकी मेहनत को उतना नहीं सराह रहे हैं जिसकी आप हकदार हैं। मन में थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन इसका समाधान भी इसी सप्ताह है। 19 अक्टूबर का दिन, जब चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है, आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शुभ है। इस दिन आप अपने पति के साथ समय बिताएं, उनसे अपने मन की बात कहें। देखिएगा, आपके रिश्ते में एक नई मिठास खुल सकती है। आपके छठे भाव में बैठे मंगल त्योहारों के इस दौर में आपसे बहुत काम करवाएंगे। घर की साफ सफाई, तैयारी, मेहमान नवाजी, इन सब में आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगी। लेकिन मंगल की ये ऊर्जा आपको थका भी सकती है और चिड़चिड़ा भी बना सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना है। आपके लग्न में शनि और राहु की युति ये संकेत दे रही है कि आप सबकी देखभाल में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि खुद को भूल जाती हैं। कमर में दर्द, पैरों में थकावट या बेवजह का तनाव हो सकता है। मेरा आपसे अनुरोध है, अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। सप्ताह के मध्य में, खासकर 20 से 22 तारीख तक, जब चंद्रमा, सूर्य और बुध आपके अष्टम भाव में होंगे, तब आपको अपने ससुराल पक्ष के साथ संवाद करते समय थोड़ा धैर्य रखना होगा। किसी छोटी बात पर गलतफहमी पैदा हो सकती है। घर में अचानक कोई उपकरण खराब हो सकता है या कोई ऐसा खर्चा आ सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थी। इन दिनों में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। याद रखिए, आप घर की लक्ष्मी हैं। जब आप स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगी, तभी घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। अब आते हैं उस पहलू पर जिस पर इस सप्ताह हर किसी को सबसे ज्यादा ध्यान देना है, आपका स्वास्थ्य। मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा, स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह थोड़ा नाजुक है और आपसे अतिरिक्त देखभाल की मांग कर रहा है। इसके ज्योतिषीय कारण समझिए। पहला, आपके लग्न यानी पहले घर में शनि और राहु की युति है, जो अक्सर व्यक्ति को सुस्ती, गैस की समस्या और बेवजह का मानसिक तनाव देती है। दूसरा, आपके छठे भाव में अग्नि तत्व के ग्रह मंगल बैठे हैं, जो पेट में जलन, एसिडिटी, रक्तचाप और किसी तरह की चोट या दुर्घटना की आशंका को बढ़ा सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आपके अष्टम भाव में सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। इसलिए इस हफ्ते आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। जैसा कि आपके लिए विशेष चेतावनी भी है, 18 अक्टूबर, 21, 22 और 23 अक्टूबर को आपको अपनी हेल्थ, एनिमीज और डेप्ट को लेकर बहुत सतर्क रहना है। त्योहार की खुशी में और काम की भागदौड़ में अपने खान पान और आराम को नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल न करें। बाहर का तला भुना खाना खाने से बचें। वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें। अगर आपको कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है तो वो इन दिनों में दोबारा उभर सकती है। कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। अब बात करते हैं उस वर्ग की जिसके लिए यह हफ्ता किसी लॉटरी से कम नहीं है, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स। छात्रों के लिए 18 अक्टूबर से द बेस्ट टाइम फॉर स्टूडेंट्स की शुरुआत हो रही है। जैसा मैंने पहले विस्तार से बताया, ज्ञान और बुद्धि के देवता बृहस्पति आपकी शिक्षा के पंचम भाव में अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में आ रहे हैं। इसका प्रभाव क्या होगा? आपकी एकाग्रता जो बार बार भंग हो रही थी, वो अब चमत्कारिक रूप से बढ़ जाएगी। जो विषय आपको मुश्किल लगते थे वो अब आसानी से समझ आने लगेंगे। आपकी याददाश्त तेज होगी। आपको अपने शिक्षकों, गुरुओं और मेंटर्स का भरपूर स्नेह और मार्गदर्शन मिलेगा। जो छात्र किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर सफलता के नए द्वार खोलेगा। ये समय किसी नए कोर्स में दाखिला लेने, कोई नई भाषा सीखने या रिसर्च वर्क के लिए भी सर्वोत्तम है। अपनी पूरी ऊर्जा अपनी पढ़ाई में लगा दीजिए, क्योंकि बृहस्पति का यह आशीर्वाद आपको आपकी मेहनत का कई गुना फल देने के लिए तैयार है। तो चलिए इस पूरे सप्ताह की ऊर्जा को कुछ सरल शब्दों में समेट लेते हैं। ये सप्ताह आपके लिए 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ बृहस्पति का महा आशीर्वाद है,
जो आपकी शिक्षा, संतान, बुद्धि और विवाह के मामलों में एक नया सुनहरा अध्याय शुरू कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सप्ताह के मध्य में खासकर 20 से 22 अक्टूबर तक ग्रहों की स्थिति आपको स्वास्थ्य, कार्यक्षेत्र और खर्चों को लेकर बहुत सावधान रहने की चेतावनी दे रही है। आपके लिए इस हफ्ते का सबसे भाग्यशाली और प्रेम भरा दिन 19 अक्टूबर रहेगा। इस दिन का पूरा लाभ उठाएं और इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी सावधानी आपका स्वास्थ्य है। किसी भी कीमत पर अपनी सेहत से समझौता न करें और सप्ताह के मध्य में किसी भी तरह के विवाद या जोखिम भरे वित्तीय निर्णय से बचें। ग्रहों की जो भी चुनौतियां हैं, उन्हें हम कुछ सरल और शक्तिशाली उपायों से अपने अनुकूल बना सकते हैं। पहला उपाय स्वास्थ्य और बाधाओं के लिए है। चूंकि इस सप्ताह सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अष्टम भाव के नकारात्मक प्रभाव में आ रहे हैं, इसलिए आपके लिए सबसे अचूक उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। रोज सुबह सूर्योदय के समय इसका पाठ करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करेगा और आपको हर बाधा से बचाएगा। दूसरा उपाय शनि राहु के प्रभाव के लिए है। आपके लग्न में शनि और राहु की युति आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। इसके लिए 18 अक्टूबर को शनि प्रदोष का बहुत ही शुभ संयोग है। इस दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद पास के किसी भी शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपको मानसिक शांति देगा। तीसरा उपाय बृहस्पति की शुभता को बढ़ाने के लिए है। बृहस्पति आपके लिए बहुत शुभ है। उनके फलों को और अधिक बढ़ाने के लिए आप इस सप्ताह प्रतिदिन स्नान के बाद अपनी नाभि और मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। यह उपाय बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देगा। तो मेरे प्यारे मीन लग्न के दोस्तों, ये था आपके लिए आने वाले इस पवित्र और महत्वपूर्ण सप्ताह का संपूर्ण ज्योतिषीय मार्गदर्शन। याद रखिएगा, ये सप्ताह आपको सिखा रहा है कि जीवन में जब एक दरवाजा बंद होता है तो परमात्मा आपके लिए 1000 नए दरवाजे खोल देता है। बृहस्पति का गोचर आपके लिए वही 1000 नए दरवाजे हैं। बस आपको सप्ताह के मध्य में थोड़ी सावधानी बरतनी है। यह दीपावली आपके जीवन में सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि भीतर भी अपार रोशनी लेकर आए। आपके ज्ञान का, आपके स्वास्थ्य का और आपके रिश्तों का दिया हमेशा जलता रहे। आशा है आपको ये विस्तृत जानकारी पसंद आई होगी और ये आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे अपना प्यार दें, लाइक करें, अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें और इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज के इस महापर्व की अनंत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।